ओशो कहते हैं, बुद्ध यह नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, इसे तुम ख्याल रखना। बुद्ध इतना ही कह रहे हैं कि तुम जो भी परमात्मा गढ़ोगे वह नहीं है। तुम जो भी गढ़ सकते हो वह भी नहीं है। तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा नहीं है। बुद्ध परमात्मा विरोधी नहीं है, परमात्मा के पक्ष में हैं। बुद्ध मध्य मार्ग की बात करते हैं, इसलिए विरोध है। वे चाहते यह हैं कि तुम्हारी सब कल्पनाएं हट जाएं, तुम इतने नितांत अकेले छूट जाओ कि कुछ उपाय भागने का न रहे, कहीं और जाने का न रहे, कोई रास्ता न रह जाए अपने से दूर जाने का। तो तुम अपनी ही गहनता में, अपने ही स्वभाव में पाओगे उसे जिसे तुम अपनी परमात्मा कहकर कल्पित करते हो। परमात्मा कल्पना नहीं है, परमात्मा आत्म अनुभव है। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पर्वतों में हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं है। पर्वत तो और भी बहुत हैं, परंतु हिमालय जैसा नहीं। गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में कोई दूसरा गौतम बुद्ध जैसा न हुआ। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोग परम भगवत सत्ता को उपलब्ध हुए उतने किसी और के माध्यम से नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं। उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई न भी कहे तो भी वे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता। लेकिन वे बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज रोज थोड़ी होती गई है। लेकिन बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन और मननशील लोग। 2500 वर्ष पहले बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बुद्ध ने उस समय वह कहा जो आज भी सार्थक है और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध के उपदेश और उनके दर्शन आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध के उपदेशों के अंश हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। बुद्ध के संदेशों में और आदर्शों में, उनके उपदेशों में और भी बहुत से उनके ऐसे उपदेश हैं जो हम देखना चाहेंगे। आप चाहे जितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ लें, बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई लाभ नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेद को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। बुद्ध कहते हैं, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। बुद्ध के उपदेशों में एक उपदेश बड़ा ही अच्छा है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो गुजर गया उसके बारे में न सोचो और भविष्य के सपने न देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है।
बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आना लेकिन मुझसे बंध मत जाना। तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो। तुम मुझे सम्मान देना लेकिन तुम मेरा अंधानुकरण मत करना। अंधे होकर बुद्ध कैसे हो पाओगे? बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होगा जब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, खुद के भीतर जाते हो। लेकिन वर्तमान में बुद्ध को मानने वाले लोग वही कर रहे हैं जिसको बुद्ध ने हमेशा और हमेशा निरोध माना था। जिन कुरीतियों का विरोध उन्होंने उस समय किया था, जिन पाखंडों का विरोध उन्होंने उस समय किया था, वही आज के बुद्धिस्ट कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।